नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग पराशर और आप मुझे सुन रहे हैं सफ़र पे। इस कहानियों के सफ़र में आपको हर हफ्ते एक नई कहानी सुनने को मिलेगी। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। बलिया, अरे ओ बलिया, कहाँ है तू? यहाँ इतने सारे काम पड़े हैं और तू मजे से सो रहा है। बलिया, रे बलिया, मैं कहती हूँ उठ जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बलिया ने हड़बड़ाते हुए आंखों को खोला। उसकी सौतेली माई झुलनिया उसे खा जाने की मंशा से घूर रही थी। दोनों हाथों से आंखों को मसलते हुए बलिया ने पूछा, कितना बजा है? दोपहर के 2 बज रहे हैं और तू टांग पसार कर सो रहा है। तेरे बाबू को खेत में खाना देने जाना है। तड़के ही खेत को निकले हैं, सिर्फ 4 चपाती खाकर। दोपहर हो गई, अभी तक बिना कुछ खाए पिए हैं। पता नहीं कितने भूखे हो और तुझे गधे की तरह सोने की पड़ी है। झुलनिया ने लगभग चीखते हुए कहा। उफ, पता नहीं कैसे आंख लग गई। बाबू खेत में भूखे होंगे। धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए खाने का टिफिन ले बलिया खेत की ओर चल पड़ा। लड़खड़ाते कदमों से उसने खेत की मुंडेर पे कदम रखा। आंखों में धूल पड़ रही थी। धूप से बलिया का बुरा हाल था, ऊपर से गर्म हवाओं ने गले को सुखा रखा था। बलिया अब भी ये सोच रहा था कि उसे कब नींद आ गई। बर्तन मांजने के बाद वो रसोई साफ कर रहा था और शायद वो तभी वहां रखी खाट पे सो गया। धूप की उमस और किरणें उसकी आंखों पे आ रही थी। एक कदम भी चलना मुश्किल हो रहा था। हाँ, पर कभी कभी बादल का कोई टुकड़ा ठंडक दे जाता था। धूप से बचने के लिए बलिया पास के ही एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके दिमाग में कुछ धुंधली पुरानी बातें घूमने लगी। हालांकि वो पुरानी बातें और अपनी माई के बारे में तभी सोचता था जब उसे भूख लगती थी। खाना तो दूर, उसने सवेरे से एक बूंद पानी भी नहीं पिया था। घर के काम से उसे फुर्सत ही नहीं मिलती थी। वो अक्सर सोचता था कि नईकी माई इतना काम क्यों करवाती है और खाना क्यों नहीं देती है। बस 2 साल ही हुए थे उसकी माई को गुजरे हुए। काला जार ने बलिया की माई को उससे दूर किया था। बलिया को लगता था काला जार कोई भूत प्रेत है जिसने माई को अपने साथ ले गया। अब भला 8 साल के मासूम बच्चे को कैसे समझाया जाए कि काला जार एक बीमारी होती है और इलाज के अभाव में उसकी माई चल बसी। 6 साल का था जब माई चल बसी। बाप ने 2 महीने बाद ही दूसरी शादी कर ली। बलिया बहुत खुश हुआ। सोचता था कि नईकी माई आएगी, खूब मिठाई खिलाएगी। मिठाई तो दूर, नईकी माई तो खाने के लिए भी नहीं पूछती थी। कभी कभी तो सारा दिन और सारी रात एक चपाती पे गुजर जाती थी। सूजी हुई आंखें, चेहरा धंसा हुआ, पतले बेंत जैसे हाथ पैर, उजड़े हुए बाल, यही था 8 साल के बलिया का हुलिया। माई का साथ तो बहुत कम दिन का था। जब माई की जरूरत थी उसको, उस समय ही माई चल बसी। माई का प्यार तो वो ज्यादा समझ नहीं पाया, पर वो मासूम इतना समझता था कि माई अच्छी थी। नईकी माई मारती है और खाना भी नहीं देती है। चपर चपर की आवाज ने उसका ध्यान भंग किया। 1-2 कुत्तों ने मिलकर उसके टिफिन के सारे खाने को खा लिया था। जब बलिया ने आसपास देखा, कुत्तों की पूरी एक टोली थी। बलिया ने हिम्मत करके एक पत्थर उठाया और कुत्तों की ओर दे मारा। सारे कुत्ते गुर्राते हुए भाग गए, पर टिफिन में खाने लायक कुछ नहीं बचा था। दोपहर के 2:30 बज रहे थे। बलिया को भी बड़े जोरों की भूख लगी थी। उसने सोचा पहले घर जाकर जल्दी जल्दी कुछ खा लेता हूँ और फिर बाबूजी के लिए खाना ले जाऊंगा। लेकिन साथ ही उसे यह डर भी लग रहा था कि नईकी माई मारेगी, पर मरता क्या न करता। दौड़ता हांफता भागता हुआ बलिया घर पहुंचा। माई माई, बलिया ने करुण स्वर में पुकारा। तू आ गया? खाना दे आया बाबूजी को? झुलनिया ने कठोर स्वर में पूछा। कुत्ते ने खा लिया, बलिया ने मासूमियत के साथ कहा। क्या हरामखोर, खाना कुत्ते ने कैसे खा लिया? झुलनिया की आवाज आग उगल रही थी। चटाक की आवाज हुई और बलिया का मासूम चेहरा लाल हो गया। झुलनिया ने पूरी ताकत से एक थप्पड़ बलिया के मुंह पर जड़ दिया था।
डर और चोट से बलिया सुबकने लगा। मैं पूछती हूँ खाना कुत्ते ने कैसे खा लिया? कर्कश आवाज में झुलनिया ने पूछा। वो मैं पेड़ के नीचे धूप से बचने के लिए बैठा था, तब तक खाना कुत्तों ने खा लिया। कुत्तों को बहुत भूख लगी होगी ना, इसलिए। मासूमियत और डर के मिले जुले स्वर में रोते हुए बलिया ने कहा। सुअर, तू किसी काम का नहीं है, लगभग गुस्से से कांपते हुए झुलनिया ने कहा। जा ये दूसरा टिफिन ले और दौड़ता हुआ खेत जा और अपने बाबूजी को खाना दे आ। तुझ अभागे के कारण आज 4 बजे तक उनको भूखा रहना पड़ा। तू मर ही जाता तो अच्छा था। मेरी नजरों में चुभता है तू, मेरी छाती पर बैठा है, बोझ है तू। तेरी माई खुद तो चली गई और एक हरामी छोड़ गई यहाँ। बोझ है तू हम पे, हरामजादे कहीं का। झुलनिया ने दूसरा टिफिन देते हुए कहा। 8 साल के मासूम बच्चे को पूरी बात तो समझ नहीं आई, पर उसकी आंखों से बहते आंसुओं का वेग और बढ़ गया। माई, बलिया ने कांपते और लड़खड़ाते स्वर में पूछा। क्या है? गुस्से से चीखते हुए झुलनिया ने कहा। माई, मुझे भी भूख लगी है, सवेरे से कुछ खाए पिए नहीं है। खाना दे दीजिए, हम जल्दी जल्दी खाकर फौरन बाबूजी के लिए खाना दे आएंगे। डरते और सुबकते हुए बलिया ने कहा। कुत्ता, सुअर, सवेरे से बाबूजी तेरे खेत में काम कर रहे हैं और तू यहाँ आराम कर रहा है, फिर तुझे खाना भी चाहिए? पहले जा अपने बाबूजी को खाना देकर आ, उसके बाद तुझे खाना दूंगी। और हाँ, अगर इस बार खाना कुत्ते को खिलाया तो मैं तुझे कुत्ते को खिला दूंगी, गरजते हुए झुलनिया ने कहा। थरथराते होठों से सिसकते हुए बलिया खेत की ओर चल पड़ा। आंखें पथरा रही थी, पैर लड़खड़ा रहे थे, जीभ मानो सूख कर कंठ में चिपक गई थी। आंखों के आगे बार बार अंधेरा छा रहा था। खुद को और टिफिन को संभालते हुए वो दौड़ता जा रहा था। खेत की पतली मुंडेर से होता हुआ वो तेजी से आगे बढ़ रहा था। अचानक उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। आंखें अपने आप बंद हो गई। हृदय जोर से धड़कने लगा। कटे वृक्ष की तरह लहरा कर बलिया का शरीर खेत में गिर पड़ा। ये क्या हो रहा था उसके साथ, उसे खुद पता नहीं था। तभी उसको महसूस हुआ कि वो सांस नहीं ले पा रहा है। हवा को सीने में भरने के लिए वो जोर से हाथ पांव मारने लगा। सभी कोशिशें असफल रही। अंततः सांस उखड़ गई, आंखें फैल गई, जुबान बाहर आ गई। शरीर शांत और बर्फ के समान शीतल पड़ गया। बलिया मर चुका था। उस 8 साल के बच्चे और भूख और साथ लू के साथ जंग में जीत भूख की और लू की हुई थी। उसका मृत शरीर खेत में पड़ा था। दूर दूर तक कोई नहीं था जो उस मासूम की मौत पर रोता। खाने का टिफिन पास ही गिरा पड़ा था। सारा खाना कपड़ों और चेहरे पर पड़ा था और कुत्ता उसके कपड़े और चेहरे को चाट रहा था। बलिया चला गया, यहाँ से दूर, बहुत दूर। उसके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि वो अपनी माई के पास चला गया और उनकी गोद में बैठा है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया। मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए कैसी लगी आपको ये स्टोरी। वैसे ये मेरी कल्पना है, लेकिन ये सच्चाई है। ये सच्चाई के ढांचे में पिरोई गई कहानी है। आपने भी अपने आसपास ऐसी कहानियाँ सुनी होगी, ऐसी घटनाओं को घटते हुए देखा होगा। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट कर बताइए। मेरे चैनल सफ़र को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।